अगर किसी का कोई सुझाव आएगा वो भी। अभी सिर्फ कंपनी के बारे में बताइए क्या क्या बोल सकते हैं। कंपनी खराब है, कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी में एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, कंपनी के 2 डायरेक्टर चले गए हैं, कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, हमें अंदर की खबर पता है सारी। सर अभी एक मैसेज आ रहा था, क्या संजीव सर ने भी कंपनी छोड़ दिया? ये भी मार्केट में खबर है सर। अभी लूं क्या संजीव सर को लाइन पे? सुबह अभी मीटिंग हुई है सर, अभी सब लोगों के साथ सुबह मीटिंग करके हटे संजीव सर। अभी अभी लाइन पे लेन। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2006 पता नहीं 7 में एक ऐसा ही केस हुआ था और उसमें ये खबर उड़ा दी कि संजीव सर ने चेतन सर को चाकू मार दिया है। कह रहा उनका खूब झगड़ा हो गया है, खूब लड़ाई हो गई है और चेतन सर हॉस्पिटल में है। 2006 की बात है सर। हाँ 6 की बात है ना जी बिल्कुल। उस समय बड़ी खबर उड़ाई थी उन्होंने। उस समय ऐसे साधन नहीं होते थे वीडियो से बताने के और सब। तो हमें मीटिंग लेनी पड़ी जा जाके, भैया मैं जिंदा हूँ और ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। आप और संजीव सर साथ आए थे ऑफिस में, वहाँ अपना ब्रांच ऑफिस था वहाँ पे, और आके आप साथ बैठे थे, हमने चाय पी और हंसते हंसते वही बातें, ये बातें हुई थी सर वहाँ पे कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ सर, जैसे भी आपने बोला ना मैं संजीव को लाइन पे ले लेता हूँ, ये जो पूरी टीम है ना सर, जो अभी हम सब साथ हैं, जो हम पिछले 1 महीने से आपके साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये तो सर सारे के सारे ब्रिगेडियर हैं। इनको अब कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ग्लेज इनके खून में है सर। बहुत बढ़िया, सही है। हमें पता है सर, आप और संजीव सर का प्यार, आपकी दोस्ती, ये हमें पता है सर, वो सब अमर है। थैंक यू सुभाष, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। हम वापस टॉपिक पे आते हैं, कंपनी। तो कंपनी के बारे में आप सोचिए और क्या बोला जा सकता है। अच्छा, ऐसी भी आपको घटनाएं मिलेंगी कि इस कंपनी पे चेतन सर का आशीर्वाद है, संजीव सर का आशीर्वाद है, उन्होंने खुलवाई है, पीछे से वो अंदर ही हैं, वो जुड़े हुए हैं, वो फंडिंग कर रहे हैं, वो एक पैरेलल नई कंपनी खोलना चाहते हैं क्योंकि वो ग्लेज को ठीक नहीं करना चाहते, धीरे धीरे ग्लेज बंद कर देंगे। ये सारी बकवास भी होगी। ये तो बात ऐसी सारी बातें हैं सर, ये बात दूसरी कंपनी को लेके कह रहे हैं, जो लोग प्रलोभन देंगे वो ये बात बोलेंगे। हाँ, बकायदा फोन करके बोलेंगे। सुमित सर और संजय सर, ऐसी कहानियां मेरे पास आई हैं कि उन्होंने कंपनी खोली है, पीछे से चेतन सर साथ हैं, ग्लेज के पैरेलल में कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, पूरा गेम प्लान है, फटाफट जुड़ जाओ इसके अंदर। तो आप इस तरह की, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि कुछ भी कहानियां बन सकती हैं। आप सिर्फ उदाहरण प्रस्तुत करिए लोगों को कि कुछ भी ऐसी कहानी आ सकती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब झूठ फटांग है। ओके, तो पहला हो गया कंपनी के बारे में क्या क्या बोला जा सकता है, तो वो आप पॉसिबल, अगर किसी का और कुछ भी है तो बता दीजिए। दूसरा हो गया प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या बोला जा सकता है। सर फील्ड में बता रहे हैं, एक ऑडियो वायरल हो गया है कि सरबजीत सर भी अगले 15 दिन में रिजाइन करने वाले हैं। अगला नंबर ऑफ सरबजीत सर का कंपनी को रिजाइन करने का ऑडियो। अरे ये सब भविष्यवाणी कौन सा कॉलेज में सीखे हैं सर? तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना, उनका लक्ष्य है कि आपका नेटवर्क तोड़ना है और उसके लिए वो कुछ भी कहानी बनाएंगे। इतने झूठ बोले जाएंगे कि आपके कान पक जाएंगे कि भाई क्या करें। तो कुछ नहीं करना है आपको, अपने डाउनलाइन को सिर्फ ये बताना है कि ये पॉसिबल चीजें आपको बोली जा सकती हैं, कुछ नहीं रखा है इसमें। तो जब वो बोली जा सकती हैं, जब वो फोन करके वही वही बोलेंगे तो उनको समझ में आएगा ये तो हमारी अपलाइन पहले ही बता चुकी है, वो उसको डांट डूट के बंद करा देगी, चल भग यहाँ से, फोन बंद कर। ठीक, ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बोला जाएगा, फिर प्लान के बारे में बोला जाएगा। आप दुनिया का सबसे खूबसूरत, बढ़िया, अच्छे से अच्छा प्लान रख लीजिए, आपको क्या लगता है कि वो उसका गाना गाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे? क्या उनका लक्ष्य है?
आप कितना भी अच्छा प्लान रख लीजिए, वो क्या करेंगे? आपके प्लान की तारीफ करेंगे? कभी नहीं। वो ये सोचेंगे कि कैसे बताएं कि इनका प्लान कितना बेकार है और हमारा प्लान कितना अच्छा है। यही उनका लक्ष्य है। तो जब लक्ष्य आधारित बात हो रही है, वो कोई आपके कोई शुभचिंतक थोड़ी ना है वो, जो आपको बताएंगे ग्लेज कितनी अच्छी है। उनका एकमात्र मकसद है आपको ग्लेज से तोड़ना। तो आपकी हर चीज में बुराई ढूंढ के आपको बताना, या आपको अपनी डाउनलाइन को समझाना है। तो जो देखो, दुनिया में कोई भी काम आप करते हैं उसमें स्ट्रगल होता है कि नहीं होता है? हम आपको सिखा रहे हैं 6 डायरेक्ट मारनी है, मुश्किल होती है, रिजेक्शन फेस करने पड़ते हैं, सब कुछ होता है। एम आई राइट? ये भी हो सकता है कि इस ग्रुप में भी कोई एक आधा बंदा उन्होंने फिट कर रखा हो, आप मेरी सारी बातें जा रही हो वहां पे। हाँ सर, मुझे अभी से करीब 4-5 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति से मेरी करीब 1.5 घंटे की डिस्कशन हुई थी। उसके अंदर में ऑलरेडी है जो कि इस मीटिंग के अंदर में उनके आदमी ज्वाइन करते थे सर। जी, कोई यूट्यूबर थे जो उनके पक्ष के और अपने कंपनी के बारे में नेगेटिव प्रस्तुत किया था वीडियो, तो उस पर नंबर था। तो मैंने उस बंदे को कॉल लगाया और कॉल लगाकर उनसे करीब 1.5 घंटे की मेरी बातचीत उनके साथ में हुई थी। तो कुछ भी नहीं करना है, हम किसी के वो नहीं कर रहे, बस अपना घर पक्का करिए। आप जो पॉसिबल चीजें उन्होंने प्लान के लिए बोलनी है, प्लान लंबा है, प्लान कॉम्प्लिकेटेड है, वो बांटते हैं 36%, हम बांटेंगे 42%, वो देते हैं गैलवे शॉप में इतने %, हम देंगे 10%। जो वो आपको लालच की बात बोल सकते हैं, वो सारी बातें आप डाउनलाइन को बोलिए और उनसे पूछिए कि उनके पास ये सब बोलने के अलावा चारा क्या है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ नेटवर्क तोड़ना है। और एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर बोलिए, जो व्यक्ति अपना नेटवर्क जीवन भर 18 साल में खड़ा नहीं कर पाया, वो कंपनी क्या चलाएगा? वो खुद आपके नेटवर्क पे डिपेंडेंट है, वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपका यूज करना चाहता है, आपके लोगों को यूज करना चाहता है, आपके रिश्तों को यूज करना चाहता है। हमारी गुड विशेष उनके साथ है, अपने दम पे अपना नेटवर्क बनाए ना, हम तो नहीं छेड़ रहे उनका नेटवर्क। हमने तो कहा ले जाओ, आपकी चीज है, आपकी अमानत है। आप दूसरों की मेहनत पे डाका क्यों डाल रहे हैं? आप क्यों चोरी कर रहे हैं? क्या आपके हिसाब से ये एथिकल है? नहीं सर, 2 बातें हैं चेतन सर। पहली बात, उन्हें बोले मेरा ये कहना है, मैं ये जवाब इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं उनके पास ये जवाब जरूर होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। कोई आदमी आपके पास आता है, आपको बोलता है, तो आपको पहले ये कहना, मेरे भाई एक काम करो, पहले 18 साल का एक चक्कर लगा के आओ, पृथ्वी का घूम के आओ, और उस जगह पर तो आओ जहां हम बैठे हैं, फिर बात कर लेंगे। बहुत सुंदर बात बोली सरबजीत पाजी आपने, बहुत सुंदर बात। पहले वहां तो आ जाओ जहां हम हैं, कम से कम वहां तो पहुंचो। बिल्कुल सर, आपको लीडर, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। और दूसरी बात ये है सर, ये वैसी बात है कि मतलब विराट कोहली को कोई आके ये कहता है कि चल आजा, मैं तेरे को सिखाता हूँ कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। मतलब ये जितने यहाँ पैनल पे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और जो हमारी टीम में लीडर जुड़े हुए हैं, ये ग्लेज के विराट कोहली हैं सर। और इनको कोई आके बोलता कि मैं तुझे कहीं और ले जाके क्रिकेट खेलना सिखाऊंगा, बोलेगा यहाँ खेल लेना यार, यहाँ खेलते हैं, आजा। मतलब और कौन सिखा रहा है विराट कोहली को? वो सिखा रहा है जिसने रणजी नहीं खेली आज तक, जिसने सेंचुरी नहीं बनाई, वो सिखाएगा सर। ये तो ना तर्क वितर्क वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है। हमें सोचना चाहिए कि भाई जिसे 18 दिन नहीं हुए अभी कंपनी बना ले भाई, चला ले 17-18 साल, उस जगह पहुंच जा, फैक्ट्रियां खोल ले, आईडीएससी की मेंबरशिप ले ले, आईएसओ के सर्टिफिकेट ले ले, ये सारे काम कर ले, फिर बात कर लेंगे। पहले वहां तो पहुंच जाओ। बहुत सुंदर बात, कितनी अच्छी बात करी। आपको पता होना चाहिए ना आपके पास क्या है। बहुत सुंदर बात सरबजीत पाजी, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग होनी चाहिए सरबजीत पाजी के लिए। उन्हें बोलो हमारे पास 200 प्रोडक्ट है, आप 50 तो लॉन्च करो।
अरे सर ये हमें पता होना चाहिए हमारे पास क्या है, मतलब तुम किससे compete कर रहे हो, मतलब मैं कि नए लड़के से सीखूंगा क्या आपकी आज कैसे, और जिसने खुद आज तक महीने में 200 सेल पार नहीं की वो मुझे बताएगा, जिसका खुद का चेक आज तक कभी 5 लाख का नहीं आया ग्लेज में रहते हुए इतने सालों में, वो बताएगा क्या नेटवर्किंग कैसे होगी। यहाँ बैठे हुए लोग, इस पैनल में बैठे हुए बहुत सारे तो लोग वो हैं जो अभी भी मतलब हमें सुन रहे हैं, किसी का चेक 20 लाख का है, किसी का 12 का था, किसी का 22 का, किसी का 25 का, और हमने पहले तरीके से भी कामयाबी हासिल की और हम इस बार भी करेंगे, क्योंकि हमें जीतने की आदत है, जीतना एक आदत है और ये हमारे स्वभाव में है ग्लेज के। एक्चुअली में सर वो नेटवर्कर नहीं है, वो लोग वो सेट वर्कर है, सेटिंग पे चलते हैं। यस और सर दूसरी बात बताता हूँ, जो नेटवर्कर और सेट वर्कर में बहुत फर्क है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वैसी बात है जिस मतलब आदमी ने क्रिकेट नहीं खेला ढंग से, वो कह रहा है मैं आईपीएल चलाऊंगा, तो आईपीएल में खुद तो खेलना नहीं है, आईपीएल में तो लोगों को ही खिलाना है, खिला लेते, वो सेट वर्कर वाली बात ही है। अपना आईपीएल चलाएंगे, क्रिकेट नहीं खेला आज तक, सेंचुरी नहीं बनाई उसके अंदर, बट आईपीएल चला सकते हैं। तो भाई सोच समझ के किसी लीग के बारे में सोचो। हम हमारी अपनी लीगेसी है, लेगेसी का मतलब होता है 18 साल का गौरव वाला, गौरवपूर्ण इतिहास है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। सैकड़ों में करोड़पति बनाए हैं सर, सैकड़ों में लिस्ट है। मतलब आप बोलो सुभद्रा देवी जी जिन्होंने आज तक जीवन में हिंदी में लिखना नहीं आता, स्कूल नहीं गई, टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर की। सनमोल कुमार जो स्टूडेंट को पढ़ाता था, टोटल इनकम 10 करोड़ से ऊपर की। सर ये इनकम है जो मैं बता रहा हूं, एक साल का चेक। हम उस दिन अभी वीडियो देख रहे थे, 2 करोड़ रुपए का एक साल की इनकम है सर। ये लड़के यहाँ बैठे हुए, संतराज को हमने अभी पीछे चेक दिया कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले, 2 करोड़ रुपए की एक साल की इनकम है सर। म्यूट है सर, म्यूट है सर, आपका म्यूट है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनका जो सेकंड विंग कमांडर है, वो आप में से किसी से भी ज्यादा चेक उसका नहीं आया आज तक, और वो कह रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कि काम कैसे करना है। सर उनकी जो साल की इनकम थी महीने में कमाते हैं, इतना तो टैक्स में देते हैं, सरकार को ले जाओ। तो आप अपनी ताकत पहचानिए। ये वैसी बात है कि आप भारत हैं, भारत देश हैं, आप पूरा का पूरा भारत देश हैं, और बगल में एक छोटा सा एक शहर का नया देश बना है, और वो आपको कह रहा है कि तेरे को मिसाइल मार दूंगा। मैंने इनको वीडियो दिखाई थी, एक बड़ी अच्छी मूवी थी सूरमा। वंडरफुल सर, वंडरफुल। थूक करके छेद कर देंगे। कहते भैया हम जहाँ से है ना, यहाँ से कहते हम थूक के छेद कर देते हैं माथा में, गोली की जरूरत नहीं पड़ती उसके।